और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये गलत रुपया का जो निकासी किया गया है, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है उसी को गार्ड में नियुक्त करके उसका भी पैसा का उगाही किया गया है, निकासी किया गया है। इसके ऊपर में बहुत जल्द परिवाद दायर करने जा रहा हूँ। निरंजन जायसवाल हमको मत धमकाएं, जो मैं बहुत छवि अच्छे छवि के लोग हूँ, मेरा धूमहिल कर रहा है, मेरे छवि पे पड़ रहा है, ये छविहीन पहले से है, न कि उसका मैं कर रहा हूँ। देखिए, निरंजन जायसवाल जो भी कुछ बोले हैं वो मैंने सुन लिया हूँ, और उन्होंने मानहानि केस करने के लिए आज से 3 महीना 2 महीना पहले भी मेरे ऊपर में उन्होंने मेरे मोबाइल पे धमकी भी दिया था, जो तुम्हारे ऊपर मैं मानहानि का केस करने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो चलाया था, और मैं चलाया था इसलिए क्योंकि राजनगर में जितना भ्रष्टाचारी निरंजन जायसवाल के द्वारा किया जा रहा है, ये सबकी पर्दाफाश हो रही है। इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का केस करने का दावा कर रहा है। और मानहानि का केस करने के लिए तो 3 महीना पहले बोला था, जो मैं मानहानि का केस करने जा रहा हूँ, तो एक माई बाप का बेटा है तो हमको आकर के राजनगर में दिखा दो, हमको जो चैलेंज किया था उन्होंने धमकी दिया था। फिर धमकी के बारे में मैंने सभी पदाधिकारियों को भी अवगत करवा दिया हूँ, जो ये सबको डराते हैं। ये हमको क्या डराएंगे मानहानि के केस के बारे में? उन्होंने तो पत्रकार के ऊपर में भी केस किया है। उन्होंने राजनगर के पीएससी के जितने भी जनता हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अति पिछड़ा हो, अगर पीएससी में इलाज करवाने जाते हैं और अगर यहाँ पे कोई आदमी ऊंची आवाज़ में अगर बात करता है तो उन्होंने मारता है, और मारने के बाद उन्होंने इस मरीज के जो पेरेंट्स जाते हैं, जो गार्जियन जाते हैं, उनके ऊपर में भी केस किया है। ऐसा केस मिलने को आपको रामपट्टी का एक अनुसूचित जाति के ऊपर में केस किया है, उसका मैं आपको साबित करके दे दूंगा। कौन से पत्रकार पर पहले एफआईआर हुई, जैसे कि आपने जिक्र किया है, और क्यों? ये तो सोशल मीडिया पर उसका आवेदन पूरे जिला में चल रहा था। इस आवेदन का स्क्रीनशॉट भी मेरे पास में है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। ये एक बहुत स्वस्थ छवि के पत्रकार हैं, अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहलाते हैं। TN ब्रह्मर्षि करके कोई आदमी है, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ चेहरा से। और ये हाल में फिर निरंजन जायसवाल के कुछ बैट लेकर के चलाए हैं, और मेरे विरोध में भी चलाए हैं, और उसके ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ब्रह्मश्री से बोलना चाहता हूँ, TN ब्रह्मर्षि से, जो साहब आपके ऊपर में केस क्यों हुआ था, आपका क्या आरोप था, आपके ऊपर में उन्होंने क्यों आरोप लगाया था? ये तेज नारायण ब्रह्मश्री करके कोई पत्रकार से आपने किसी चैनल पर यह बाइट दिया था, और वहां पे एक फोटो भी शेयर किया था कि निरंजन जायसवाल किसी नूरमर्सी नाम की JNM को केक लगा रहे हैं गाल पर, जिसके विपक्ष में उन्होंने ये प्रतिक्रियाएं दी है। और उस नूरमर्सी का भी कहना है कि हम दोनों एक फैमिली की तरह हैं। हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं निरंतर 2-3 सालों से, जब से वो हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहां के बहुत से स्टाफ का कहना है कि निरंजन जायसवाल साफ छवि के आदमी हैं, उनपे जो आपने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निरंजन जायसवाल अच्छे छवि के लोग नहीं हैं। ये जब से राजनगर में आए हैं अपने आप को दमंग समझते हैं। निरंजन जायसवाल अपने आप को दमंग समझते हैं। उनके किए हुए कारनामा को मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं, इसीलिए वे धमकाते हैं जो मैं केस करेंगे। आगे की कार्रवाई तो मैं अभी बता देता हूं आपको कि निरंजन जायसवाल ने अपने आप को स्वच्छ छवि और दूध के धुले हुए क्यों कहे जाते हैं, क्यों कहते हैं, जो हमें बहुत अवार्ड मिला है। मैं ये भी सुना हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से, मुझे बहुत अवार्ड मिला है। एक फैमिली प्लान में 21 गो प्रखंड में से अगर आपको 2 गो पेशेंट को ज़्यादा अगर फैमिली प्लान कर लिए, उसमें अगर आपको अवार्ड मिल गया, यही एक अवार्ड हो गया। यहाँ पे मलेरिया चलता है, कालाजार चलता है, टीका चलता है, हर चीज़ की चलती है ना, उसमें एक में आपको मिल गया। तो आपके बगल में कलवाही PSC है, वहाँ पर भी तो अवार्ड मिला है, आप ही को कहाँ अवार्ड मिला है? और इस अवार्ड को लेकर के आपने ढूंढेला पीट रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं राजनगर की जनता के बीच में? जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने जितने आदमी के ऊपर में FIR किए हैं, इलाज के सामने जो आदमी आपके बारे में NT में बात किया है, उसके ऊपर में आपने जो FIR किए हैं, आरोप लगाए हैं। मैं कह रहा हूं कि राजनगर के प्रभारी निरंजन जायसवाल, जो प्रभारी होते हैं, जो सिविल सर्जन होते हैं, वे निजी क्लिनिक नहीं चला सकते हैं। और इन्होंने जो कहा है, जो मेरे ऊपर में जो आरोप लगाता है, ये निराधार है। मैं इस निराधार के इसको कह देता हूँ, अवगत करा देता हूँ कि आपके राजनगर में जिसमें अभी रह रहा है, जिसका यहाँ आवास है, लिया है डेरा, उस डेरे में ही साईं बाबा चाइल्ड करके कोई हॉस्पिटल चला रहा था। इस पर बोर्ड पर डॉक्टर श्रीमती सीमा और निरंजन जायसवाल का बोर्ड लगा हुआ है। जब यहाँ से टीम गठित हुई थी, कोई ने शिकायत किया, वहाँ से टीम गठित हुई थी। जब यहाँ से जिला से टीम गया जांच करने के लिए, एक दिन पहले उन्होंने बोर्ड को उठा कर फेंक दिया, वहाँ से अपने सामान को खाली कर लिया और ये अपने आप को
अच्छे छवि कहलाते हैं। निरंजन जायसवाल का कहना है आपसे कोई आपसी रंजिश थी पहले, उस मतभेद को लेकर आपने सिर्फ और सिर्फ उनको ही टारगेट करने का काम किया, जबकि उस पार्टी में बहुत से लोग थे। इसके साथ मेरा न कोई रिश्तेदारी है, न कोई दुश्मनी है, न इसके साथ मेरा किसी भी तरह का कोई बात है। न मेरा कहीं नर्सिंग होम चलता है, न ही मेरा कोई कहीं पे दवा दुकान है, और न ही मेरे फैमिली में कोई डॉक्टरी या GNM या फलां हो जहीं पर नौकरी कर रहा है जिसके बारे में हम उसके साथ मेरा कोई दुश्मनी होगा। मैं जनता की आवाज़ को उठाता हूँ। 12 बजे रात में परिहारपुर पंचायत की एक महिला की मृत्यु हुई थी। वहाँ की जनता ने हमें फ़ोन किया था और मैंने उस लहाज को PSC के बाहर में फेंका गया था, और यहाँ से हमने उस लहाज को रात ही उसे गार्जियन को फ़ोन करके बुलाया गया था, और हम उसने गार्जियन से बोले जो लहाज को दुर्गता मत करो, इस पर कोई राजनीति मत करो, जो हो गया तुम लेके चले आओ। मैंने इसी बात को लेकर के सुबह में PSC प्रभारी को फ़ोन किए, जो आपके राजनगर में जितने भी नर्सिंग होम चल रही है ये अवैध है और यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है, तो इसको आप अपने स्तर से देखिए और इस नर्सिंग होम को ऊपर में आप उचित से उचित कानून कार्रवाई कीजिए। इसी को लेकर के उन्होंने ऐसा किया है। जो आपने आरोप लगाया है साईं बाबा चाइल्ड केयर करके हॉस्पिटल चलता था जिसका बोर्ड उतारा गया, आपने जैसे बताया, उस सवाल पर तो उन्होंने कहा है कि जांच टीम जब आई तो उसमें हम लोग निर्दोष पाए गए। ये देखिए मैं बताता हूँ, जो ये एक दिन पहले बोर्ड हटा दिए थे, लेकिन ये अपने मुंह से ये भी बोला है, आप लोग जब ने पूछे उनसे जो इसका रिपोर्ट क्या आपके पास है, कोई साक्ष्य है, तो ये बोला जो नहीं। हमको आश्चर्य लग रहा है, जो ये जांच हुई और रिपोर्ट नहीं मिला, ये रिपोर्ट कहाँ दबा के रखा गया है, क्यों रखा गया है, ये तो एक विषय बनती है, ये तो जांच की विषय है। कौन टीम गठित हुई थी, उसमें कौन जिला से जांच टीम गई थी, इसमें हमको तो पता नहीं है कौन कौन गए थे, लेकिन निरंजन जायसवाल नहीं बोले थे, जो SDO साहब ने ही जांच किया था। हमको नहीं पता है कौन जांच किया था, लेकिन जिला से टीम गई थी। और मैं ये भी अवगत करवा देना चाहता हूँ कि सरकारी गाड़ी, जो सरकारी प्राधिकारी होते हैं वह जो गाड़ी पे चढ़ते हैं, यह इसका रिश्तेदार, इसका दोस्त महिम, इसका कोई अपना पक्षदार नहीं होना चाहिए। लेकिन निरंजन जायसवाल गाड़ी पे जो चढ़ते थे, ये सरकारी रुपया का दुरुपयोग किया है, अपने पत्नी के नाम से गाड़ी लेकर के पैसे का निकासी किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं यहाँ के जिला प्राधिकारी से मांग करता हूँ कि विगत 2 महीने का CCTV से फुटेज निकाला जाए, प्रत्येक CCTV का, और इससे पता चल जाएगा कि कौन GNM किस चैम्बर में कितने देर कौन ड्यूटी करते हैं, किसके चैम्बर में कितने देर बैठते हैं, कौन कहाँ रहते हैं, और रात में भी कौन ड्यूटी करता है, दिन में कौन ड्यूटी करता है, इमरजेंसी में कौन ड्यूटी करता है। जो आयुष चिकित्सक होते हैं ना, वो रात को यहाँ ड्यूटी करते हैं, और ये अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी नहीं करते हैं। ये एक रात यहाँ किया, एक हफ्ता छुट्टी के लिए चल जाते हैं। कुछ ऐसे भी यहाँ डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर, जो पटना से एक दिन के लिए आते हैं और महीने का पेमेंट उठा के ले जाते हैं। इस CCTV के फुटेज से पता चलेगा। मैं यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से मांग करता हूँ, जो विगत 2 महीने का CCTV का फुटेज निकालकर प्रत्येक और उसकी जांच हो, और इस जांच की प्रकाशित किया जाए। ये जांच हुई तो जांच में क्या निकला CCTV में। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो बाध्य होकर कांग्रेस पार्टी सड़क जाम करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये गलत रुपया का जो निकासी किया गया है, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है उसी को गार्ड में नियुक्त करके उसका भी पैसा का उगाही किया गया है, निकासी किया गया है। मैं इसके ऊपर में बहुत जल्द परिवाद दायर करने जा रहा हूँ। निरंजन जायसवाल हमको मत धमकाएं, जो मैं बहुत अच्छे छवि के लोग हूँ, मेरा धूमहिल कर रहा है, मेरे छवि पे पड़ रहा है। ये छविहीन पहले से है, न कि उसका मैं कर रहा हूँ।